Hello everyone. Now today we are going to discuss second type of chemical reaction, that is decomposition reaction. In my previous video we have completed combination reaction. Now today we will discuss about decomposition reaction. What decomposition reactions are. Now let us discuss this decomposition reaction with the help of a general equation. मैंने यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिखा है AB, it gives A plus B. ये भी अब मेरा रिएक्टेंट है, उससे आपको A plus B ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं. ओके, नाउ हाउ आई विल डिफाइन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मैं इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन कैसे करूंगी. द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो आपका एक सिंगल सब्सटेंस है वो सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड होता है. तो वैसे रिएक्शन को आप बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. समझ आ रहा है. नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए ये जो सब्सटेंस है उसके बीच का बॉन्ड टूटना जरूरी है. मतलब ए एंड बी है तो ये ए एंड बी दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड है दैट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो आपको इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है. ओके, जब ये टूटेगा तब जाके आपका ए एंड बी बन जाएगा. ओके, तो वो तोड़ने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. यू हैव टू सप्लाई एनर्जी. ओके, तो आप जो ये एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो कौन सी फॉर्म में है तो उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया है. ओके, नाउ आप जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो दैट एनर्जी सप्लाइड इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट. आप उसको हीट कर रहे हो या फिर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो या फिर उसके ऊपर सनलाइट पास कर रहे हो. On the basis of the energy supplied, what kind of energy you are supplying, on the basis of that, these decomposition reaction, they are further classified into three. उसको और 3 पार्ट में डिवाइड किया है. किसके बेसिस पे. आपने डिकम्पोज करने के लिए कौन सा एनर्जी यूज किया है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर क्लासिफाइड इनटू थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. उसको 3 टाइप में डिवाइड किया है. थर्मल डिकम्पोजिशन, नेम इटसेल्फ इंडिकेट द मीनिंग. अगर आप डिकम्पोज करने के लिए हीट यूज कर रहे हो मीन्स टू डिकम्पोज दैट रिएक्टेंट, इफ यू आर हीटिंग दैट रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर सेड टू बी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, नाउ हाउ यू डिफाइन दिस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसके आगे सिर्फ विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे वर्डिंग यूज करेंगे आपका डेफिनेशन रेडी हो जाएगा. डिकम्पोजिशन नॉर्मल डेफिनेशन क्या है आपका. सिंगल सब्सटेंस इट इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस. सेम थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है. द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस इट इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हीट. तो वैसे रिएक्शन है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके, नाउ व्हाट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, these are those type of reaction in which single substance is broken down into two or more simple substances with the help of electric current. अगर इलेक्ट्रिक करंट यूज करके इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो रिएक्शन है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ओके, तीसरा टाइप है फोटोलाइटिक. तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है. फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मीन्स the reaction in which single substance it is broken down into two or more simple substances with the help of sunlight. Such reactions are called photolytic decomposition. Okay, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि thermal decomposition they are opposite to combination reaction. जो combination reaction है उसका opposite है आपके opposite to combination. कॉम्बिनेशन के अपोजिट आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है. नाउ विल डिस्कस दीज 3 टाइप्स वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स. लेट अस स्टार्ट विद थर्मल डिकम्पोजिशन. नाउ लेट अस डिस्कस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ लेट अस एक्सप्लेन दिस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में है. ओके,
वी आर गोइंग टू टेक कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे एंड उस टेस्ट ट्यूब में आप लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज नथिंग बट लाइमस्टोन, ओके, एंड फिट दैट टेस्ट ट्यूब विद द रबर कॉर्ड एंड उसके ऊपर एक ट्यूब लगाना है आपको, ओके। तो उस बेंड ट्यूब लगाना है उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर, दिस इज अ बेंड ट्यूब एंड वी आर गोइंग टू फिट दैट बेंड ट्यूब इन अ रबर कॉर्ड, ओके। तो यार रबर कॉर्ड में उसको फिट कर देंगे। नाउ स्टार्ट हीटिंग दैट टेस्ट ट्यूब। व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग दैट टेस्ट ट्यूब अ गैस इज रिलीज, यहां से गैस रिलीज होगा, ओके। नाउ सी आई बी राइटिंग द रिएक्शन। व्हाट विल हैपन व्हेन यू हीट दैट कैल्शियम कार्बोनेट, आप जब उस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे दैट इज नथिंग बट लाइमस्टोन, ऑन हीटिंग ये तैयार करेगा कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज नथिंग बट क्विक लाइम प्लस अ गैस इज रिलीज एंड दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका क्विक लाइम तैयार करेगा दैट इज नथिंग बट कैल्शियम ऑक्साइड एंड दिस इज योर लाइमस्टोन, ये आपका लाइमस्टोन है। नाउ आफ्टर हिटिंग दिस कैल्शियम ऑक्साइड अ गैस इज रिलीज दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से गैस रिलीज हो रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जब ये रिएक्शन आप लैब में कर रहे हो तो यहाँ पे गैस रिलीज हुआ है या कार्बन डाइऑक्साइड, ये इक्वेशन से पता चल रहा है आपको, ओके। बट यू नीड टू कंफर्म दिस गैस, आपको ये गैस जो रिलीज हो रहा है उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट देनी पड़ती है कि जो गैस रिलीज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंफर्मेटरी टेस्ट आप क्या बोलते हो, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, देखो फायर एक्सटिंग्विश करता है, तो उसके लिए काम करते हैं। इफ यू विल टेक अ बर्निंग स्पिंटर, एक का बर्निंग कैंडल लेते हैं एंड इफ आई टेक दैट बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे अगर मैं ये बर्निंग कैंडल लेके जाती हूँ दैट बर्निंग कैंडल इट विल एक्सटिंग्विश, ओके। तो इसका जो फायर है मतलब ये जो यहां से जो गैस निकलेगा ऑब्वियसली दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या करता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर है। तो यहाँ पे जो जलती मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी, उसका बुझना ये इंडिकेट करता है कि जो गैस रिलीज हो रहा है दैट गैस रिलीज्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नाउ वन मोर इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर दिस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका और एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्पिंटर नहीं लिया है, मैं यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेती हूं, जिस टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया है लाइम वाटर, ओके। अब ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया है लाइम वाटर। नाउ व्हाट दिस लाइम वाटर इज, लाइम वाटर इज नथिंग बट स्लेट लाइम दैट इज CaOH ट्वाइस, ओके। देखो क्या किया हमने, यहां से गैस निकला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एंड उस गैस को आप पास कर ले लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर इज नथिंग बट CaOH ट्वाइस। नाउ राइट द इक्वेशन, ये आपका CaOH ट्वाइस है, उस पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, व्हाट विल फॉर्म, ये तैयार क्या करेगा, देखो ये तैयार क्या करेगा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मिल्की टर्न करता है, इट मीन्स CaCO3 तैयार करेगा प्लस CaCO3 प्लस H2O, ये तैयार होता है आपका लाइमस्टोन, ये आपका लाइम वाटर, ये लाइमस्टोन मतलब ये मिल्की टर्न हुआ, सॉल्यूशन जो है मिल्की टर्न हुआ, ओके। लेट अस अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन वन मोर टाइम। वी आर टेकिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब, वी आर हीटिंग दैट कैल्शियम कार्बोनेट and getting calcium oxide with release of a gas carbon dioxide. To confirm whether the gas releases carbon dioxide or not, we are taking confirmatory test. If I bring a burning candle near the mouth of test tube, अगर इस टेस्ट ट्यूब के माउथ में मैं अगर बर्निंग कैंडल लेके जाती हूँ तो अगर वो कैंडल बुझती है तो मैं कंफर्म करूंगी कि वो गैस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो बीच बीच में मैं आपको बता रही हूँ उसके कैरेक्टरिस्टिक वो काम आएंगे अगर आपको एक्स एंड वाई फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया तो, ओके। तो यहाँ पे गैस रिलीज है जो फायर एक्सटिंग्विशर है एंड दूसरा क्या करता है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। मतलब आप जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेंगे तो मिल्की दूध जैसा सॉल्यूशन दिखेगा आपको, व्हाइटिश, ओके। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट इज नथिंग बट लाइम वाटर, उसमें से अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे आपने आने दिया तो क्या हो जाएगा, लाइम वाटर जो है
लाइम वाटर का कलर चेंज होगा, दैट इज इट विल टर्न मिल्की। ओके, जो कलरलेस सोल्यूशन है वहां पे आपको व्हाइटिश कलर सोल्यूशन दिखेगा, दैट इज मिल्की सोल्यूशन दिखेगा, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी वजह से आपको वहां पे कलर दिखाई देगा। ओके, नाउ सी, आपने लिया था लाइमस्टोन एंड लास्ट में लाइमस्टोन ही बजा रहा है। एक्स नाम का कंपाउंड है, आफ्टर हिटिंग यू गेटिंग वाई एंड गैस इज रिलीज्ड व्हिच एक्सटिंग्विशेस फायर। When you will pass this gas through lime water, it forms again X. वो फिर से आपको X देता है। What is your X and Y? तो X आपका कैल्शियम कार्बोनेट है एंड Y आपका कैल्शियम ऑक्साइड है।